यह वीडियो जो है खोटा नाटक संग्रह अजगर का अंतिम भाग है। खोटा नाटक संग्रह इतने बड़ा संग्रह है कि जिसे हमने पार्ट में लाना पड़ा। अगर मैं एक पार्ट में लाता तो आपको ओवर हो जाता, इसलिए हमने पार्ट वाइज करके लाया। पहले अंक को 2 भाग में, द्वितीय अंक को 1 भाग में और बाकी का 2 अंक को और पार्ट में लाया। तो कल हमने दिया पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने क्या देखा कि भाग 1 यानी दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 और आज इस पार्ट में यानी 5वां भाग में हम देखेंगे दृश्य 4, दृश्य 5 और दृश्य 6 और इस तरह से इसी पार्ट में खोटा नाटक संग्रह अजगर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो JSSC CGL, झारखंड टेट, JPSC, इंटर स्तरीय मतलब अदर हमने इसलिए लिखे हुए हैं कि वैसे एग्ज़ाम जिसमें खोटा लैंग्वेज पूछे जाते हैं उसके लिए ये वीडियो लाभकारी हैं। अदरवाइज यदि आप दूसरे लैंग्वेज को फॉर्म में भरना चाहते हैं या लैंग्वेज चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कृपया देख करके इसका अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपने खोटा लैंग्वेज का चयन किया है तभी यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, अन्यथा किसी प्रकार से आपके लिए यह लाभकारी नहीं है। और जो भरे हैं, जो बच्चे देखना चाहते हैं वो अंत तक जरूर देखें और जिन बच्चों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं उन्हें भी देख लें, क्योंकि एक कड़ी के रूप में देखने पर आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 5 है अंतिम भाग अजगर नाटक का। ये खोटा नाटक अजगर का है और मैं हूँ जीवन सर आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंक, कुल दृश्य की संख्या इसमें है 6, लेकिन 6 में से 3 तो हमने पिछले क्लास में ले लिया, तो इस क्लास में आपको मिलेंगे अंतिम के 3 दृश्य। तो चौथा दृश्य प्रारंभ होता है दुयो चल जाहत। ये पिछले वाले का इसमें आ गया है, चूंकि ये नोट्स से मैं पढ़ाता हूं तो पिछले वाले का आ गया है। तो चलिए चौथा दृश्य यहां शुरू हो रहा है। स्थान है बोनेंग मांझ। बोनेंग मांझ में जंगल का बीच भाग। समय दोपहर। देखिए खोटा में दोपहर, हिंदी में कहें तो दोपहर। एक पहर आपसे यदि पूछा जाता है तो वो 3 घंटे का होता है। कुल कितने पहर हो गए? 8 पहर। तो 2 घंटे की बात हो रही है, तो दोपहर मतलब दोपहर का समय, नून जिसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बोनेंग मांझे एगो पुरान बौर गाछ। जंगल के बीच में एक पुराना सा जंगल का बर का गाछ है, बर का पेड़ है, बरगद का जिसे हम कहते हैं। पासे जोरिया में पानी बोहे है और बगल ही नदी में। जोरिया और नदी में बस एक ही अंतर है, नदी बड़ी होती है और जोरिया छोटी होती है, उसमें पानी बह रहा है। चारों बाटे एते बड़ पुरान शायर गाछ है। तो चारों तरफ पुराने बड़े बड़े उस शायरे गाछ में होता है सखुआ का पेड़ कि सूरज आलो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, यानी इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ये लोग बीच में हैं जंगल के। बोरेक गाछे तरह फुलवा सुगिया शारदा प्रसाद एगो ऊंचा टीला बैसल हत। बड़ के पेड़ के नीचे फुलवा सुगिया और शारदा प्रसाद जो कि मुंशी है वो सभी एक टीला पर, टीला मतलब थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर बैठे हुए हैं। सही समय मथुरा महतो दौड़ल और हाफल आवे है। और उसी समय मथुरा महतो दौड़ा हुआ और हाफते हुए आता है। वो आई के सबनिक आगू डराई जाए। वो आता है और सबके आगे में खड़ा हो जाता है। फुलवा, मथुरा काका तुम्हें कहाँ ले आवे हैं? तो फुलवा पूछती है, मथुरा काका आप कहाँ से आ रहे हैं? मथुरा काका चुप रहे हैं। मथुरा काका चुप रहते हैं। सुगिया पूछती है, की बात लगाई काका, क्या बात है बताइए? तुम्हें अतः हाफ कहे रहल हैं, आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? आज कचहरी दिन हलै ना कि भले? कहता आप इतने हाफ क्यों रहे? आज तो सुनवाई का दिन था कोर्ट कचहरी में, क्या हुआ? फुलवा कहता है, काका तोय चुप कहें? पूछता है तो सुगिया पूछा, नहीं जवाब मिला। फुलवा पूछा तो बोलता आप चुप क्यों हैं, कुछ तो बोलिए। मथुरा कहता है हैंट मुड़ी कर, मथुरा से झुका लेते हैं और कहते हैं जे भेलो बेसनाए भेलो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। फुलवा सेटा तो हमहू जानी कि बेस नाय हतई मतलब भलाई की, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि अच्छा हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि सब मिले हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, आगे देखते हैं। शारदा, कह काका कह, बोलो बोलो क्या बात है, बोलिए। तोरे खातिर हमनी हियाँ बिहने से बैसल ही, आप ही के इंतजार में, आप ही का न्यूज़ जानने के लिए, आप ही के असरा में हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हैं। मथुरा, कचहरी फैसला सुइन ई सामाजिक अजगर सभे मूड ऊंचा भय गए। कचहरी का कोर्ट का फैसला सुन के इस समाज के अजगर यानी सभी पापियों का, नीचों का सिर ऊंचा हो गया। उस सभी रकत चुसवा दांत आरो बेसी बाई जते, और उन सब का जो खून चूसने वाला दांत है ना, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सुगिया, काहे? मथुरा कहते हैं, मंगराक छोड़ सभी जिंदगी भर सजा भेल गए। मंगरा को छोड़कर सबको उम्र कैद की सजा हो गई, केहू ना बाँच लो। फुलवा, आर मंगरा, और बता मंगरा के साथ क्या? ओकरा फांसी की सजा भैल है, उसको तो फांसी की सजा हुआ है। सदा, काहे? ऊ की दोष करल है, उसने क्या दोष किया जो उसको फांसी की सजा हो गया? मथुरा, थानेदार प्रमाणित कर दिले ई जे ई गाँव में आग लगवल है, ओकरे कारण अतः अतः गाँव के लोग मर गया। थानेदार यानी जो थानेदार था ना, जो दरोगा था, उसने ये साबित कर दिया, जालिम सिंह, उन्होंने साबित कर दिया कि मंगरा के कारण ही गांव के इतने लोग मारे गए हैं, और ये आग भी मंगरा ने लगवाई थी। फुलवा, झूठ, ये सब झूठ लगे। आग लगवे वाला बाबा भगत अखनू गांव में मडराई रहे, ये सब झूठ बात है। आग लगाने वाला बाबा भगत तो आज भी गांव में घूम रहा है। मथुरा, के सुन तो तेरी बात, कौन सुनेगा तुम्हारी ये बात? के कर तो विश्वास, कौन करेगा विश्वास? थानादार और बाबा भगत भेला सत्यवादी, और हमनी भेले झूठा। बाबा भगत और थानेदार तो सत्यवादी है, हम लोग तो झूठा है, कौन सुनेगा ये बात? सुगिया, जखन हमार समाजे पापी सब मालिक बन बैठल हत, तखन न्याय आर कहाँ से पैबे? कहता है, जब हमारे समाज के जो पापी लोग हैं वही लोग मालिक बन गए हैं और बैठे हुए हैं, तो अब न्याय कहाँ से मिलेगा? फुलवा, मतु काकी अंते अन्याय। तो फुलवा कहता है कि लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। शारदा बोलते हैं, कानून अंधो हुए है फुलवा बहन, यानी कानून जो होता है वो अंधा होता है। वो मांगे सुधु प्रमाण, वो तो सिर्फ प्रमाण मांगते हैं, यानी वो सबूत मांगते हैं। ये बात कही शारदा ने। मथुरा, आर की करबे फुलवा, अब क्या करेंगे? मंगराए बहुत कहले, मतुक जजे ओकर बात नहीं मान ले। मंगरा ने कई बार कहा, बहुत सारी बात कहा, लेकिन जज उसको नहीं माना। फुलवा, काहे? वो की मनुष्य नहीं, क्या वो मनुष्य नहीं है? उसने क्यों नहीं माने बात? कि ओकरा कोनो सच बात कहे का अधिकार नहीं क्या? मथुरा को सच बात कहने का, मंगरा को सच बात कहने का अधिकार नहीं है? वो आदमी नहीं है? सुगिया, जखन हमनी अछूत, जखन हमनी गरीब, तखन अधिकारिक बात काहे करे हैं बुलवा? कहता जब हम लोग अछूत हैं, हम लोग गरीब हैं, तो अधिकार की बात क्यों करते हो? मथुरा कहता है, आज देख ले ली इस सामाजिक खेला, आज देख लिए इस समाज का खेला, आज बेसी तरी बुझे पार ली। आज समाज का खेला देख लिए, पैसे वाला का सब चीज़ चलता है, और आज बढ़िया से बुझ पाए हैं। हमनी के बाचे केरो अधिकार नहीं, हम लोग के पास, हम लोग को बचने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास कोई कुछ नहीं है। हमनी मनुष्य नहीं पशु, हम लोग मनुष्य ही नहीं हैं, हम लोग तो पशु हैं। शारदा, ठीक है कहले मथुरादा, हमार समाजे पशु न्याय चल रहा है कि? यानी हमारे समाज में पशु को न्याय मिलता है कहीं क्या? पशु को तो काट के बलि दिया जाता है। बोने जते जते छोट छोट पशु सभे बाघे आहार लगे। जंगल के जितने छोटे छोटे पशु हैं सबको तो शेर खाता ही है, उसका तो भोजन है। कोनो कानून ना, कोनो न्याय नहीं, कोई कानून नहीं है, किसी प्रकार का न्याय नहीं है। सुगिया बोलती है, अबे की हते फुलवा, अब क्या होगा? फुलवा कहता है, एक मंगरा फांसी भेले की बरल आग बुझाई जीते काकी। कहता है एक मंगरा को फांसी दे देने से जो जला हुआ आग है वो बुझ जाएगा, ये होवे न पारे, ये नहीं हो सकता है। जहाँ हजारों हजार ई समाज आज जन्म लेलथ, तखन ई एक मंगरा फांसी भेले हजारों मंगरा अपन हाथ धतकल लुआठी लई के भराई जेते। तो कहता है जहाँ इस समाज में
आज जन्म लिया गया है, हजारों हजार लोग यानी हमारे साथ देने वाले कई लोग हैं, वैसे में एक मंगरा को अगर फांसी दे दिया जाए तो क्या होगा? सभी लोग अपने आंख में जली हुई लकड़ी लेकर के निकल जाएंगे। मथुरा मतु अन्याय के डहरे चले वाला सभिन आइज आपन आपन घरे आनंदे दिया बाई रहलत। लेकिन अन्याय के रास्ते पर चलने वाले वे सभी लोग आज अपने अपने घरों में तो खुशी का दिया जला रहे हैं। शारदा ये दिया और बेसी दिन नाय बरते मथुरा भाई। तो शारदा कहता ये दिया और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तूफान और बेसी जोर आए रहे, तूफान तो और जोर से आ रहा है। उस तूफान के रोके? उस तूफान को कौन रोकेगा? वो तूफान लय के अंत सामाजिक परिवर्तन, और यही तूफान लेकर के आएगा सामाजिक परिवर्तन। यदि केहू उ परिवर्तन के नाय मानत तो उड़ जाए नूतन सामाजिक बहरें, और यदि उसको कोई नहीं मानेगा तो नए समाज से बाहर उड़ के चला जाएगा। फुलवा आज मंगरा को फांसी नाय भेल है, कहता आज मंगरा को फांसी नहीं हुआ है, आज सामाजिक अजगर सभे अपन मृत्यु के डाइक पठवल है, और आज उसको फांसी नहीं, आज इन लोगों ने अपने मौत को बुलाया है। वो सब जाने नाय पारल है कि वो सब नाय जाने पारल है जे गरीब के लहू में कते ताकत रहे। वो सब ये नहीं जान पाया है कि गरीब के खून में कितनी ताकत होती है। अकर लहू से आज झारखंड की माटी खड़ा है, बोकारो हटिया और टाटा, और इसी खून से इसी मिट्टी पर खड़ा हुआ है बोकारो हटिया और टाटा। सुगिया कहती है ठीक है कहला फुलवा, मनुष्य जखन उठे तखन संसार के उठाई दे, और जखन झुके तखन संसार के झुकाए दे। जब मनुष्य चाहे ना, तो जब मनुष्य खड़ा हो जाए तो पूरा संसार को उठा सकता है, और जब झुक जाए तो पूरा संसार को झुका सकता है। मथुरा इस जानलो पर इस समाजे अतः अतः अन्याय अतः अतः अत्याचार, यह चीज़ जानने के बाद भी समाज में इतने इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। हमें सुनल हली जे एक समय इस धरती में एगो कंस जन्मल हल। हमने सुना था कि इस धरती में एक समय में एक कंस का जन्म हुआ था। ओकर भय के कारण माटी काँपे हल, और उसके डर के कारण धरती काँपती थी। मतु आज तो हजारों कंस माटी का अत्याचार एक राज चला रहा हत, परंतु आज तो हजारों कंस इस मिट्टी पर अत्याचार का राज चला रहे हैं। मतु हाय रे झारखंड, हाय रे माटी, कोनो धैर्य से सुख बुघाट नहीं है। लेकिन गजब इस धरती की मिट्टी है, इस झारखंड की मिट्टी है कि किसी धार से यानी किसी तरफ से कोई भी सुख बुघाट नहीं मिलती है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फुलवा कहते हैं कि कहलें काका कोनो सुख बुघाट नहीं? क्या कहते हैं? कोई प्रकार सुख बुघाट नहीं है। सुख बुघाट नहीं भले आज मंगरा कैसे फांसी में चढ़तल? अगर सुख बुघाट हुआ तभी तो मंगरा को फांसी में चढ़ा दिया गया, नहीं तो कैसे चढ़ता? और संगे संगे आरो कते कते जेल काहे अपन जिंदगी बर्बाद करतला, और उसके साथ में कई लोग जेल गए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया कि उम्र कैद हो गया उनको। अखनू हमने बाँचल ही काका, आज भी तो हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग भी तो कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। इस समाज ले कंस के मिटवे घरे घरे कृष्ण जन्माय देव। इस समाज से कंस को मिटाने के लिए घरों घरों में कृष्ण पैदा कर देंगे हम लोग। सो गया हाँ मथुरा, आज देख हमर दुयो बेटा एक भय आकाशे सूरज बन कैसन चमक रहल। तो उसने कहा कि देखो मेरे बच्चे जो जल करके मर गए हैं, उसका जल गया था ना, तो वो कैसे सूरज बन के आज चमक रहे हैं। बदरी कुछ देरी खातिर सूरज के भले छुपाई दे, मतलब सूरज के क्यों ख़त्म नहीं करे पारे। बादल कुछ देर के लिए सूरज को छुपा सकता है, लेकिन सूरज को कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। फुलवा हाँ काकी, सूरज मायने आग के गोला, यानी सूरज यानी आग का गोला। गोटे धरती जलाए राख करे ताकत है ओकर में, पूरा धरती को जलाने की ताकत है सूरज में। आज ये माटी जकर गाते गरम गरम रखत है, और जे सामाजिक नूतन ढहरे आगू बढ़े खोजे सही लागे सूरज। आज इस समाज में जिसका खून गर्म है और नए समाज का मांग कर रहा है, जो नए समाज को बनाना चाहता है, उसी रास्ते पर है, वही है सूरज। शारदा हमनी के जाए आज से आपन आपन काम में लायक जाए चाहिए। हम लोग को जा करके आज से अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए। फुलवा हाँ, और देरी नहीं, अब देरी नहीं करनी है,
नूतन आशा लय हमनी के आरो बेसी चेष्टा करे चाहिए। नई आशा के साथ हम सभी को आज से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चुगिया तक खो आज माए क्रिया तो खाओ आज माँ के कसम। माए हमनी के सहायता करते, माँ हम लोग की सहायता करेगी और नूतन समाज बनाए, सामाजिक मनुष्य के सुखें और शांति में रखते। और जो लोग नूतन समाज बनाना चाह रहे हैं वैसे लोगों को सुख शांति में रखेगा। खा माटी क्रिया सभी धरती ले से एक एक मुठा माटी अपने हाथे ले क्रिया खाहत। सबको अपने अपने मुट्ठे में धरती से मिट्टी उठाते हैं और कसम खाते हैं। कसम देखिए सब कोई बोलता है, हमने सब क्रिया खाए है कि हम सब कसम खाते हैं कि जब ले हमारी जिंदगी रहत, जब तक हम लोगों में प्राण है तब ले जात पात तब तक जात पात और अन्याय से लड़ के नूतन समाज बनवे में अपन जिंदगी लगाए दे। जात पात और अन्याय से लड़ करके नए समाज बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा देंगे। जखन तक हमार समाज नूतन समाज नाए बनत तखन तक एको पल यानी एगो पल आराम नहीं करब। जब तक हमारा नूतन समाज नहीं बन जाता है तब तक हम जरा सा भी एक पल भी आराम नहीं करेंगे। नगाड़ा और भेरी आवाज़ें मंच गनगनाए जाए, रस रस पर्दा गिरे। नगाड़ा भेड़ी रणभेरी होता है, बाजा होता है, उसको बजाता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अब हम देखेंगे चौथा दृश्य समाप्त हो गया, पर्दा गिरा यानी समाप्त हुआ। अब पांचवा दृश्य देखेंगे तो पांचवा दृश्य में है स्थान पहरीधारिक डगर। पहरीधारिक डगर में पहाड़ के किनारे का रास्ता, समय सुबह का। फुलवा डहरे जाही, फुलवा रास्ते में जाती है, ओकर हाथ में एगो झंडा है, उसके हाथ में एक झंडा है। मुड़े लाल कपड़ा फेंटा बांधल है, सिर पर लाल कपड़ा को बांधा है। आपने देखा होगा कई लोग बांधते हैं उस तरह। फेंटा में पगड़ी होता है तो यहाँ पगड़ी बांधा किया, वो लपेट करके सिर पर लाल कपड़ा बांधते हैं। दुखे के मायर ओकर थोथना से साफ साफ झलक रहे, उसके दुख को उसके चेहरे पर आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वो झलक रहा है। ओए गाँव वो गाँव घूर गाँव के मनुष्य के गीत गाए के जगाए रही। वो गाँव घूरती है और गीत गा करके सबको जागृत करती है। अब देखेंगे गीत को, हम गीत को भी समझिएगा। यहाँ पुरुष आपको दिख रहा होगा, पुरुष नहीं है ये पूर्व है, ठीक है। यहाँ पर पुरुष नहीं है ये पूर्व है। तो पुरुष दिगे सूरज उगल, पूर्व दिशा में सूरज उगा। फूटल किरने राग रे, फूटल किरण मतलब फूटा नहीं, किरणों की राग निकल करके आ रही है। जनी मर्द सभे जागा, स्त्री और पुरुष सब जागो। जाग माटी के भाई रे, जागो मिट्टी का भाई रे। नुकाइल अंधरिया पहरी खो हैं, अंधकार नुका गया है कि पहाड़ों की गुफाओं में। जागल माटी महके खेते खेते, और जब जाग गया मिट्टी तो वो महक रहा है सब जगह खेत खेत में। निदेक माताल पाव पेड़वा, निदेक माताल में नींद से नशा आ जाता है उसको। माताल में सो तो मातल, मातल में नशा, नींद का नशा पाड़ पेड़वा। जाग उठी सभिन कहते कहते, देखिए पाड़ पेड़वा मतलब पशु पक्षियों की बात की जा रही है, वो सब भी जाग उठे कितने कितने सारे। बनाए साभिन नूतन डर, सबने नई रास्ता बनाकर। बढ़ा आगू हुमिक जाएग रे, बढ़ो आगो और जागो रे। सूरज पूर्व दिगे सूरज चमकल, पूरब दिशा में सूरज चमका। फूटल किन्नरी राग रे, झारखंड मनुष्य जागा, बढ़ा आगू भाई रे। फिर से इस बात को दोहराया गया है। सूरज पूरब से निकला है, किरणों की निकली है, किरणें छिटक कर निकली है। झारखंड का मनुष्य उठो और आगे बढ़ो भाइयों। ऐसे तरह नतुन परास फूलल, नतुन समाज गाते रंग। नया परास का फूल खिला है, यानी लाल रंग का फूल होता है, केसरिया रंग का फूल होता है, जिसका मतलब गाते का रंग। जैसे लहू होता है ना, शरीर का लहू भी तो परास के रंग की तरह होता है। यानी नए समाज का नूतन सजाए गाते का रंग, मतलब नया सजा है, शरीर के रंग को नूतन सजाए, नया सजाया है। जैसे नए खून दौड़ता है, जोश कैसे बढ़ता है, वो बात को कहना चाहता है। धर लुआठी बढ़ा आगू, धरो लाठी बढ़ो आगू। धधकल बौन परीक्षण, धधकल में आग लगी हुई है सब जगह, उसी के साथ तुम भी बढ़ो। बेटा बेटी ओके माइक,
बेटा और बेटी एक ही माँ का है, उसी यानी धरती माँ का। कांदबे काहे गाँवे डहरे जाई रे, गाँव में क्यों रोओगे, अत्याचार सह के रोओगे क्यों, डहर में चलो, रास्ते में चलो, सही रास्ते पे चलो। पूर्व दिगे सूरज उगल फुटल किनरे राग रे, झारखंड के मानुष जागा बढ़ा आगू भाई रे। ये गीत गा गा करके फुलवा सबको जोश दिला रही, जगा रही है। फुलवा बोलती जागा जागा रे झारखंडे के मानुष, आज हमर माटी आर हमर समाज अन्याय और अत्याचार से कांप रहल है। बोलता जागो रे झारखंड के लोग, आज हमारी धरती अन्याय और अत्याचार से कांप रही है। आज जाइत पाइत आर धर्म के नाम लैस हमनी के रकत चूस रहल हत। आज जात पात और धर्म का नाम लेकर के हम लोगों का खून चूसा जा रहा है। आइजो एके मुठा मानुष हाथ, जे आपन के इस सामाजिक मालिक बन के हमनी के माटी इज्जत और धन लूट रहे हैं। आज भी कुछ ही लोग हैं, एक मुठा मानुष में बहुत सारे लोग नहीं हैं, हम लोगों की संख्या में बहुत थोड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज के मालिक बनकर हमारी मिट्टी, हमारी इज्जत, धन दौलत को लूट रहा है। मतुक हमने खते बोका, लेकिन हम लोग कितने बुड़बक हैं जे उखनी के रंग गोड़ धोए अपन के बाँचे का प्रयास कर ली, जो हम लोग उसके पैरों को धोकर अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। यदि तोहनी के बाँचे हो तो लोर बहवले नाई बाँच में, यदि तुम्हें बचना है तो लोर बहाने से नहीं बचोगे। बाँचे खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे हतो, बचने के लिए तुम्हें अन्याय का विरोध करना होगा। तो इन सभी के कहे हो तो तुम सबको कहना होगा हमनी भिन्न नहीं, हमनी एक ही, हम लोग अलग नहीं हैं, अलग अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। हमनी के धर्म और कर्म एक है, हम लोग का धर्म और कर्म भी एक है। हमनी के गाते रकत दू नहीं है, हम लोग के शरीर में खून भी दो तरह का नहीं है। हठात सुगिया के एके हाथे बोढ़नी और एके हाथे खांची ले प्रवेश, तभी अचानक से सुगिया आती है, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया। फुलवा देख करके कहाँ जा हैं काकी, पूछती है कहाँ जा रहे हैं। आज हाथे बोढ़नी और खांची ले कहाँ जा है, मतलब आज हाथ में बोढ़नी और झाड़ू लेके कहाँ जाते हो, और खचिया लेकर के। सुगिया कहती है जा ही बेटे, जाते हैं बेटी, महुआ बिछे लाई, महुआ चुनने के लिए। महुआ गाछ तर, महुआ के गाछ तर, मतुक तोय आज ऐसा रूपे कंधे जा हैं, आज तुम इस चंडी का रूप धारण करके कहाँ जाती हो। वो तो पूरा झंडा लेकर के निकली हुई थी और लाठी लेकर के। फुलवा जाए रहल ही गाँव गाँव, जाते हैं गाँव गाँव में। सुगिया काहे, आज की बोला, आज क्या हुआ, क्यों। सुगिया के कते दुखे के बात का की, अतनों पर तो हमरा पूछ रहे हैं कि की भेलो, इतनी दुख की बात है और फिर भी आज हमसे पूछ रहे हैं आप क्या हुआ। सुगिया हमें बुझे नहीं पार लियो बेटी, तनी तो हमरा बुझाई दे। सुगिया कहती है कि हम नहीं बुझ पाए, चलो थोड़ा हमको बुझा दो। फुलवा अखनू आर बुझबे की बात है काकी, अब इसमें बताने की क्या बात है, समझाने की क्या बात है। तुम्हें ये झारखंड की माटी मालकिन, तुम इस झारखंड की माटी और माटी की मालकिन हो, तो पूसे जाड़ा और जेठे गर्मी घाम चुआए अपन खेते माटी काट बितवे हैं। मतुक ताव जिंदगी भर गाय ढापे लुगा कधियो पहले न पेट भर अनाज पेटे गेलो। कहता तुम झारखंड की मालकिन हो, तुम पूस की जाड़ा में और गर्मियों के जेठ महीना मतलब क्या मान के चले मई जून के महीना में अपनी शरीर का पसीना चुहा कर माटी की मिट्टी को काटते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ज़िंदगी में कभी पूरा शरीर कपड़ा पहना तन ढकने के लिए, और न पेट भर के खाना खाया कभी। ये बात बुझा सुगिया, सेटा की करबे बेटी, तो क्या करेंगे, जखन भगवाने दुख दिल है तखन मिटवे के पारत। कहता जब भगवान ने ही दुख दिया है तो कौन मिटा सकता है। फुलवा नायिका की भगवान तोरा सबे कुछ दिल हो, तोरा देवे में कमी नहीं कर लो। भगवान ने तुम्हें दुख नहीं दिया है, भगवान ने तुम्हें सब चीज़ दिया है, तुम्हें देने में कोई कमी नहीं किया, तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ रखा है ना। तो क्या ता हमें काहे भूखे मरी फुलवा, तो पूछती तो फिर हम क्यों भूखे मरते हैं। ये सामाजिक मनुष्य, तब फुलवा बताती है ये सामाजिक मनुष्य खोवा मनुष्य तो आगू रोटी छीन अपन। कहता इस समाज का मनुष्य बदमाश है, वो खाने वाला, नोच के खाने वाला है, तुम्हारे आगे की रोटी को छीन कर पेट भर रहा थुन, वो अपना पेट भर रहे हैं। तोर मने
भैर देल हो कि तोय गरीब लगे। तुम्हारे मन में ये बात डाल दी गई है तुम गरीब हो, तो जन्म सुधे खटे खातिर भेल हो। और तुमको ये भी बता दिया तुम्हारा जन्म तो काम करने के लिए हुआ है। तो दिन रात खट और बड़ा लोग के घर भर, मतलब तुम दिन रात खटो और बड़े लोगों का घर भरो। सो गया कि ई की बात कही है बेटी, ये क्या बात कह रही हो। सोचुआ जे बात लगे सेटाए हमें कह रही हो का कि जो बात है वही बता रहे हैं। केहू सूद लेहो तोर से तक केहू जायत पायत और धर्म के नाम में तोर अत्याचार कर रहा लो। तो कोई तुमसे सूद लेता है या जात धर्म के नाम पर तुम पर अत्याचार करता है। तोर खातिर बोने मुआ और उस सभी कुकरें दूध भात खाए हत काहे, कहता तुम्हारे लिए जंगल का महुआ और कुत्ता सब खाता है दूध भात, ऐसा क्यों। उस सब का कुकुर दूध भात खाए, मतलब उसके कुत्ते भी दूध भात खाते हैं और तुम खाते हो महुआ, ऐसा क्यों। तो हाँ बेटी अब हमें बुझले पार ली, अब हमको समझ में आ गया बाप रे बाप अन्याय, कितना अन्याय हो रहा है कि उसके कुत्ते भी दूध भात खाते हैं और हम लोग इंसान होकर के महुआ खाते हैं। उस सब मानुष लागत न सामाजिक रकत चुसवैया बड़ा बड़ा अजगर। तो तुम सोचो कि वो लोग इंसान हैं कि रक्त चूसने वाले बड़े बड़े अजगर हैं समाज के। फुलवा कहती है ठीक है कहीं काकी, अजगर कोनो काम नहीं करे, सभे समय खोहे नुकाए रहे और मौका देख पहले गटेक जाए मनुष्य के। तो अजगर भी यही काम करता है कि खाही में मतलब खोल में घुस करके रहता है और मुंह खोल के रहता है, जैसे मौका मिलता है किसी भी इंसान को गटक जाता है। सो गया तब है और हमनी के की करे होवत बेटी, तब हमको क्या करना होगा हम लोगों को बताओ। बेटी पूछता है उससे सो गया फुलवा से, फुलवा फेंकी बोढ़नी और खांची के, फेंको इस झाड़ू बोढ़नी को, धर अपन हाथे धतकल मोड़ी और बहराई जो हमारे संगे एक जली हुई आग की लकड़ी लो और हमारे साथ चलो। सो गया और हमरा की करे होत और हमको क्या करना होगा। फुलवा कहती गाँव गाँव घूर के मानिस को जुटाओ, गांव गांव घूमो लोगों को इकट्ठा करो, इस सामाजिक असगर के विषय दांत तोड़ बांध मोटा साहब के डोरा में उसको लोगों को जुटाएंगे और अजगर जितने हैं उसके 20 का दांत तोड़ेंगे और बटका रस्सी से बांधेंगे। सो गया हमें लगी जनी हमर से ई हताई, कहता हम तो कहते हम हैं औरत, हमसे ये होगा। फुलवा जखन तो बहराई जीवे तखन तो अकाई नहीं रहे, जब तुम निकल जाओगे घर से हमारे साथ आ जाओगे तुम अकेले नहीं रहोगे। तो से समय पैबे आपन संगे संगे हजार जनी और हजार हजार मर्द, तभी से तुम पाओगे हजार हजार औरत और हजार हजार पुरुषों को अपने साथ। सुगिया कहते हाँ बेटी हाँ, जखन तो आगे बढ़ गए तखन आर हमें काहे पीछू रह, जब तुम आगे बढ़ी हो तो हम पीछे क्यों रहेंगे। हमें जाए रहे अपन मर्द के बुझाए ले आने ही जाते, हम अपने मतलब पति को भी समझा बुझा के ले आते हैं। फुलवा जो जो काकी जो आपन माटी में तो एगो नूतन समाज बनवे, तोरा नूतन डहर बनवे हतो। आज एक नया समाज बनाने के लिए अपनी मिट्टी में एक नया रास्ता बनाना होगा। तोरा काली रूप धरे हतो और तोरा मायक रूप धरे हतो, तो तुमको काली माँ का रूप धरना होगा, कभी माँ का रूप कभी काली माँ का रूप भी धरना होगा तुमको। सुगिया बस 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 बेटी आर कहे दरकार नहीं, शांत कराती है इसको, कहता अब और नहीं कुछ बोलो, अब हम सब समझ गए। ऐसे जोश आ गया उसके अंदर। आज झारखंड की माटी जाग उठल है, आज हमार अंतरिक ढेव पारसनाथ मूड़ के छुए लहराए रहल है। आज हमारी जो सिर है पारसनाथ का, वो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, तो वहाँ पर जो झंडा लहराता है कितनी ऊंचाई पर, आज मेरे सिर में हमारी छाती चौड़ी हो गई है और हमारे अंदर का जो लहर उठा है उतना ऊंचा उठा है कि हमको अब कोई झुका नहीं पाएगा। जाही बेटी जाही, बोलता हम जाते हैं, मतु आरो आईबू, जा तो रहे हैं लेकिन आएंगे जरूर। सुगिया जल जाही, सुगिया चली जाती है। फुलवा आगू बढ़ फुलवा, ऐसे बोलते तुम आगे बढ़ो हम चले। वो चल गई, आगे बढ़ती है, अपने अंदर बोलती है आगे बढ़ो, झुकना नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड। तोर हाथें हिया मानुषिक जिंदगी है, तुम्हारे हाथ में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है। तोरा बाँचे खातिर मोरे हतो, हाँ मोरे हतो, और सबको बचाने के लिए तुमको मरना होगा, हाँ मरना होगा। ये अपने आप बात करती है। अब छठा दृश्य और ये अंतिम दृश्य ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर मेरा प्रयास आपको सफल लग रहा हो, अगर मैं आपको जरा सा भी लगता है कि इन्हें जीवन सर आपको समझा पाते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन्हें नोट्स चाहिए
वो हमसे संपर्क करें, हमारे ग्रुप से जुड़ें। और नोट्स के मैंने लगभग 200-250 पेज देंगे। मैंने ज़्यादा रेट नहीं रखा है, सिर्फ 201 रुपया रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है किसी नोट्स को टाइप करने के लिए। आप उम्मीद कितने दिन आप समझिए कि हम लोग 10-11 बजे रात तक बैठते हैं, दिन भर काम अपना और भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी मजबूरी को समझिए, ये नहीं सोचिएगा। मैंने सारे क्लासेस आज क्या हमेशा के लिए सारे क्लासेस फ्री रखे हुए हैं। तो नोट्स में मेहनत पड़ती है, इसलिए उसका लेता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें नोट्स चाहिए वो संपर्क करेंगे। और लगता है जिन्हें मैं नोट्स नहीं ले सकता है, भाई आप क्लासेस को देखिए, उससे एंजॉय करें, उससे सीखें, पढ़ें। अब हम लोग आप हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो चलिए आगे दृश्य को देखते हैं और अजगर नाटक को समाप्त करते हैं। छठा दृश्य, स्थान है डहर। डहर में रास्ता और समय दोपहर का। चारों बाटें बौन परी, चारों तरफ जंगल है। बौने के मांझे एगो नाला पहरी से बहराए बह रहल है। तो जंगलों के बीच से एक नाला बह करके पहाड़ से बह रही है, और मतलब निकल करके बह रही है। जहाँ तहाँ चरें चिरगुनी फुदे के रहल है। तो जहाँ तहाँ इधर उधर चिड़ियाँ, चिरगुनी और ये चरें चिड़ियाँ जो बोलता है, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो गौरैया वगैरह होता है, उनके लिए। सूरज मुड़े ऊपरे पहुँच गर्मी चारों दिगे बरसाए रहले। सूरज दोपहर का समय हो गया है, तो सिर के ऊपर है, चारों तरफ गर्मी बरसा रहा है। एगो परास गाछ तर तेतरा मांझी बैसल है। एक परास गाछ के नीचे तेतरा मांझी बैठा हुआ है कि गोबरा अस्त व्यस्त हालात में आवे। गोबरा अस्त व्यस्त हालात में आता है। ओकर मूड़ फूट गेल। बताओ, उसका सिर फूट गया है, आर खून माथा से टपक रहे है, और उसके सिर से खून टपक रहा है। तेतरा गोबरा के देख के उठे, उसको देखा तो उठ गया। तेतरा कहता है, ये की काका, ये क्या हुआ? तोर मुड़ से रकत टपक रहे हो, आपके सिर से खून टपक रहा है, क्यों तोरा मार लो? क्या कोई तुमको मारा? गोबरा, आर के मारतो भैया, जे गरीब के दुश्मन, जे आदमी गरीब के रकत चूसे, ई झारखंड के माटी के मालिक बन बैसल है, जकर हियाँ माटी हवा पानी में अधिकार है, तकरे देन हमर मुड़े के रकत। तो कहता है कि और कौन मारेगा? जो गरीब का दुश्मन है, जिसने खून चूसा है, झारखंड का मालिक बन बसा बैठा है, और उसका हवा पानी सबका मालिक वही बैठ, उसी की देन हमारा ये फूटा हुआ सिर अजय से खून बह रहा है। तेतरा, काहे की कर लें तुम्हें? क्या किया तुमने? तुम्हें आज तक तो ककरो अनिष्ट नहीं करल है, तुमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं। गोबरा, हमर जनी न कि फुलवाक संगे संगे गांव गांव घूर हियाँ मनुष्य के जगा रहे। तो हमने नहीं किया, लेकिन हमारी औरत ने गांव गांव जा कर के सभी मनुष्य को जगा रही है, इसलिए हमको फोड़ा है, माथा मारा है, फोड़ के गांव वाले लोग जो अजगर हैं वो लोग। ओकर कहल गाँव के लोग अपन अपन घर से भराए रहलत। उसके कहने से गांव के लोग अपने अपने घर को छोड़ करके उसके पीछे चल रहे हैं। तेतरा तो बेस्ट, तो इसमें तो बढ़िया बात है। हमो तो उस सब एक ठीन जा रही, हम भी तो वहीं जा रहे हैं वही लोग के साथ। घबरा, यह दोषे के कारण थानादार अपन थानाएँ हमारा डाइक मारल है, इसलिए थानेदार ने हमें बुलाया थाना और हमको मारा है। हमें कि चोर डाकू लगी, हम क्या चोर डाकू हैं? तेतरा गोबरा के मुड़े अपन गमछा बांध के, तेतरा अपना गमछा खोलता है और उसके सिर पर बांध देता है। काका, तोर मुड़े रकत, तोर रकत नाय, ई गोटे झारखंडे माटी के रकत लागे। तुम्हारे सिर का रक्त नहीं है ये खून पूरे झारखंड की मिट्टी का है। ये एक बूंद रकत गोटे झारखंड आग लगाई देते। यही एक बूंद रकत गिरेगा ना खून धरती पर, पूरा झारखंड में आग लगा देगा। आज गोबरा ओकाय ना है, आज गोबरा अकेला नहीं है, ओकर संगे दामोदर आर भैरवी नदी के देव के समान हजार हजार मानुष है। आज गोरबा हम लोगों के साथ दामोदर की लहर और भैरवी नदी का लहर के समान जो ऊंचा ऊंचा उठता, वैसे लोग यानी बहुत सारे लोग आज हमारे साथ हैं। गोबरा, तो जो भैया वो थानादार तोरा खोजे लाए बहराइल हो। तो गोबरा कहता तेतरा को, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको थानेदार खोजने के लिए निकला है अजगर, वो भी अजगरे है ना, जालिम सिंह। ओकर से तनी बच के रहो, उससे जरा बच के रहना। तेतरा, अरे बाँच के कते रह काका, और बच के कितना रहेंगे? बाँचत अकाई नाय सबे माटी मानुष संगे बाँचब, और नाय यदि मरब तो सभी ने संगे एके संगे मरब। कहता बचेंगे तो सब कोई बचेंगे, मरेंगे तो सब एक साथ मरेंगे। घबरा, नाय नाय भैया, तोरा बाँचे हो तू,
वो तेतरा को कहता है न मरना नहीं, तुमको बचना होगा, हमारे कोनो भरोसा है, हमें मरब तो हमरा मरे दे, हमरे क्या भरोसा है, हम मरेंगे तो मरने दो। मतुक तोर ऊपर झारखंड की माटी की लाज है, तुम्हारे ऊपर इस झारखंड की मिट्टी का लाज बचाना है, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ की माटी बन पहरी नदी नाला सभी तोर बाटे थनाए रहल हतुन, मतलब यहाँ की नदी नालियाँ सब तुम्हारे साथ रहेंगे और सब तुम्हारा असरा देख रहे, तुम यहाँ जाओ। तेतरा आर बेसी दिन नहीं काका, और ज़्यादा दिन नहीं है, नूतन लाल सूरज आकाश में उग चुका है और नया सूरज आसमान में उग चुका है। नूतन सूरज आलोय गोटे माटी के नूतन दिन आ रहा है और नूतन समाज की रोशनी से नया दिन भी इस मिट्टी पे आ रहा है। नूतन झारखंड की माटी नूतन समाज बनत, नूतन समाज के झारखंड की माटी में, यानी नूतन झारखंड की माटी में नूतन समाज बनेगा। जे समाज है और उस समाज में सुधे मनुष्य रहता और सिर्फ मनुष्य रहेंगे, न कोनो जात न कोनो पात, न कोनो जात रहेगा न कोनो पात, तखन आर मनुष्य के रक्त चूसवा मनुष्य न रहता और वहाँ पर उस समय रक्त चूसने वाले मनुष्य नहीं रहेंगे, सबे ओके हते, सब एके होगा, एक मनुष्य एक धर्म और एक कर्म, एक मनुष्य रहेंगे, एक ही प्रकार का मनुष्य, एक ही प्रकार का धर्म और एक ही प्रकार का कर्म वाला। गौरा हाँ हाँ भैया, हमरो मन कह रहा लो, हमरा भी मन कह रहा है, से दिन जरूर अतै और वो दिन जरूर आएगा, हमारा रकत बेकार ना आए जीते, हमारा ब्लड बर्बाद नहीं जाएगा, चारों बाँट रहल, चारों बाट झबरल नाना रकमेक नाना रकमेक रंगेक फूल खिल के रहते, चारों तरफ मतलब हमार रक्त बेकार ना जीते, हमारा रक्त बर्बाद नहीं जाएगा, चारों तरफ झबर के नाना, झबर के मतलब पूरा फैले हुए सब तरफ, एक कटी दो कटी फूल नहीं, बहुत सारे फूल, तरह तरह के फूल खिले रहेंगे। झबरा जाता है ना गाछ पर पला, जो बहुत बड़े पौधे बढ़ते, बढ़िया पौधे होते हैं, सब तरफ फैले होते, वही कह रहा है। उस तरफ नाना मतलब कई प्रकार, नाना मतलब रिलेशन वाला नाना नहीं, कई रंग के फूल वगैरह खिलेंगे, मतलब इसका कहना चाहे अच्छे दिन आएंगे। तेतरा चाल गोबरा, चाल गोबरा चाल काका, दोनों मिलके बोलते चलो हमें तोरा घर पहुंचा देबो, कहता हम तुमको घर पहुंचा देंगे और मैं चला जाऊंगा। कहाँ हमरा ले जेबे भैया, कहता हमको कहाँ ले जाओगे, हमार घर अबे कहाँ, अब कहता हमारा घर ही कहाँ है, अब तो हमार घर यहाँ माटी के कन में, अब तो हमारा घर इस मिट्टी के कन में है, यहाँ जोरिया कल में, जल में और हमर बासें हैं। कहता है यहाँ की नदियों के पानी में, जल में, हर जगह तो बसा हुआ है हमारा, अब घर कहाँ मेरा। तेतरा तब तोरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, फिर भी तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुट्ठा भात चाहिए, तुमको आराम चाहिए और तुम्हें एक मुट्ठा भात चाहिए, तुम भूखे हो गए, चल हमारे संगे। तो बोला तब चलो हमारे साथ। गोबरा आराम, ठीक है कह लें भैया, हमरा अब आराम चाहिए, मतलब हमरा आराम कहाँ, हमको तो आराम चाहिए लेकिन हमको आराम है कहाँ, देख देख अपन चारों बाट, चारों तरफ देखो, कहाँ के आराम कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, हवा कखनू आराम नहीं करे, कभी हवा आराम नहीं करती, जोरिया का पानी कखनू नहीं थी रहा है, नदी का पानी भी कभी शांत नहीं रहता, सभी ने एक एक कहना आगू बढ़, सबका एक ही कहना आगे बढ़ो। तेतरा हमार डेग जखन आगू बढ़ल है तखन थीर डराए नहीं पारे काका, हमारा पैर जब आगे बढ़ा है तो रुकने नहीं होगा, यानी रुकने नहीं सकेंगे हम, पैर रुकेगा नहीं, तोर में जेते हिम्मत आर जोश हो इटा हमें आइजे जान पा रही, तुम में कितना हिम्मत और जोश है ये आज हम जान पाए हैं। गोबरा आवेश में आकर के बोलता है, देख देख भैया कैसन आकाशे नूतन सूरज चमक रहा है, देखो आसमान में कितनी नया जो सूरज निकला है कितना चमक रहा है, वो हमारा डाइक रहल है, वो हमको बुला रहा है, हमें यहाँ रहे न पारी, हम यहाँ नहीं रोक सकते हैं, आए रहलियो हमें आए रहलियो, यानी आ रहे हैं। तो उसको छोड़ के तेतरा आगे बढ़ रहा था तो ये भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। गोबरा दौड़ के चला जाता है। तेतरा भाई सोचते हुए अबे हमें की करी, ना हमरा जाए चाहिए, ऐसे सोच रहा है, हम क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं,
कहाँ है रे मंगरा, कहाँ है ये फुलवा, ये चिल्लाते चिल्लाते वो लोग जाने लगते हैं। तेतराव चल जाए, तेतरा भी साथ में चले जाते हैं। अजगर नाटक में वर्णित सभी पात्र एवं स्थान के नाम सर्वथा काल्पनिक हैं, वास्तविक नामों के साथ मेल संयोग हो सकता है, ये लेखक कहते हैं और ये मैं भी कहता हूँ। इसे दिल पर ना लें, आप इसको फीलिंग को समझें। इसमें सभी पात्र काल्पनिक हैं और उम्मीद करता हूँ कि अजगर नाटक आपको मैं पूरा भाग समझा पाया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, तो आप एक लाइक करें सब्सक्राइब करके। ये अंतिम वीडियो है अजगर नाटक का। तो एक जो भी इस वीडियो को देख रहा हूँ, कृपया देख रहे हैं, उनसे कृपया आग्रह है कि एक कमेंट करके हमें ये बताएं कि मैं कहाँ तक सफल हो पाया, क्या मैं आपके भरोसे पर खरा उतर पाया। ये मेरा आकलन होगा, मेरा मूल्यांकन होगा यदि आप इसका जवाब देते हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आपने इसे अच्छा लगा, आपने इसे समझा, तो सभी में शेयर करें और बताएं कि एक चैनल ऐसा है जो बिना पैसे के सबको फ्री में पढ़ाता है। और 1 मार्च से आपको झारखंड टेट के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। मेरा खोटा क्लासेस ख़त्म होगा, इसके बाद मैं दूसरे क्लासेस चालू करूँगा। जब तक ख़त्म नहीं होगा मैं बीच मझधार में आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। गुड नाइट, सभी जाइए, खाइए पीजिए और सो जाइए। अजगर नाटक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे, गद्य भाग खत्म हो गया, अब पद भाग में दामोदर कोराई का देखेंगे मेला, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में।